अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो, मैं हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर रिलीज शो को देखना तो बनता है। दोस्तों आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ कि पाकिस्तान टीम में ऑफिशियली तौर पर जो है सर्जरी का आगाज हो चुका है। दो लोग जो है इसका शिकार हुए हैं, जिसमें एक आपको पता है कि वहाब रियाज शामिल है, एक अब्दुल रजाक शामिल है। क्या मजीद सर्जरी होने जा रही है, कौन से मजीद लोग इसका शिकार हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। शाहिद खान अफरीदी का एक जो स्टेटमेंट बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बाबर आजम को बहुत ज्यादा चांस मिल गए हैं कप्तानी के तौर पर, हमें तो कभी ऐसे नहीं मिले। मैंने कप्तानी की, मिसबा ने कप्तानी की, यूनुस खान ने कप्तानी की। तो सबसे पहले जिसको हटाया जाता था किसी भी टूर्नामेंट के बाद तो वो कप्तान ही होता था, जिसको सैक किया जाता था। जिसके ऊपर लोग जो है वो एक तरफ ये कह रहे हैं कि शायर इस जो शेर में कहना चाह रहा है वो ये कहना चाह रहा है कि शहनशाह अफरीदी को कैप्टन बना दो। मतलब अफरीदी जब भी कोई स्टेटमेंट देते हैं उनका स्टेटमेंट थोड़ा जोड़ दिया जाता है कि शहनशाह अफरीदी के साथ उनका पर्सनल इंटरेस्ट क्योंकि शामिल है, तो उसको जोड़ दिया जाता है। इस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर वन खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो नंबर वन खबर आ रही है हमारे पास, खबर यही आ रही है कि पाकिस्तान टीम में जो ऑफिशियली तौर पर जो सर्जरी का आगाज हो चुका है। सर्जरी का जो पहला शिकार है आपको पता है कि वहाब रियाज और अब्दुल रजाक बने हैं। अब आस्ता आस्ता जो आप देखेंगे मजीद चीजें जो है वो आगे जाएंगी। तो दाऊद साहब ये चीजें आगे जाने वाली हैं या यहीं पर स्टॉप हो जाएगा या बस यही था जो था? देखो, अब सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही आ रहा है कि ठीक है, सिलेक्शन कमेटी के इतने सारे मेंबर थे, सिर्फ रजाक और अब्दुल रजाक को ही सामने दिखाया गया और उनको बता दिया कि रजाक और वहाब को कह दिया गया कि भाई इनको हटाया जा रहा है। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि गलत किया गया, लेकिन हम ये जरूर बात कर रहे हैं कि बाकी चार को क्यों छोड़ा गया जब 6 सिलेक्टर्स हैं, एक एक का वोट काउंट होता है, हर किसी के पास 1/6 पावर है, यानी कि हर किसी के पास कोई भी दो बंदे भी, इवन वहाब और रजाक भी लगातार अपनी पावर इस्तेमाल करने के बाद किसी एक लड़के को सिलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जाहिर है जब 6 सिलेक्टर है तो आपको 4 वोट तो चाहिए सिलेक्शन के लिए, 2 मजीद वोट चाहिए थे, तो इनको कुछ नहीं किया गया। फिर वो जो बिलाल है उनको कोई क्यों बात नहीं करा? चलो ये तो फिर बाकी एक्स क्रिकेटर्स थे ना, वो पीछे जो मिनिस्ट्री थी वहां पे वो पंजाब के डेवलपमेंट के मिनिस्टर थे। जब डेवलपमेंट का मिनिस्टर था, आप क्रिकेट बोर्ड में आप स्टेडियम बना रहे हो, 13 अरब रुपए आप खर्चा कर रहे हो स्टेडियम बनाने में। आपको जाहिर है डेवलपमेंट डिस्टर्ब आप कह लो कि डिफरेंट आप पैसा लगा रहे हो और डेवलपमेंट भी हो रही है, वहां पे आप उनको ये प्रोजेक्ट दे देते, पीसीबी में किसी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में आप उनको लगा देते। और ये अगर आपके कितने करीबी हैं और आपको इतना लगता है कि इतने वो टैलेंटेड बंदे हैं तो आप स्टेडियम्स बनवाओ उनसे, जो सीधी सी बात है। आपने उनको डायरेक्ट ही सिलेक्शन कमेटी का पार्ट बना दिया। चलो बना दिया, गलती आपसे हुई, लेकिन अभी भी आप उनको सैक नहीं कर रहे। और ये रिपोर्ट्स आ रही है कि भाई उन्होंने तो वहाब रियाज को बोला था कि भाई तुम जिम्मेदारी ले लो, या हम अपनी बात नहीं कर रहे, ये मीडिया पे रिपोर्ट्स आई हुई हैं कि तुम वहाब जिम्मेदारी ले लो, हम सब बच जाएंगे। ये बात डाली हुई क्योंकि भाई मीडिया में और हर जगह तुम्हारा नाम आता है, वहाब चलता है, तो तुम जिम्मेदारी लो ताकि सब बच जाए। लेकिन बात ये ली कि चलो अब जो होना था, मुझे लगता है जो इन सारी चीजों में जो आप कह लेंगे जो बंदा जिसका कोई कसूर नहीं है ना, वो सिर्फ आपका कोच है। जो मुझे लगता है कि वो आया ही अभी था, उसका ज्वाइन ही अभी किया था गैरी क्रिस्टन ने, उसकी पहली असाइनमेंट थी, आप उसको लेकर ही अभी आए, तो उसको कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो एक वाहिद बंदा है कि जिसका कसूर नहीं है, बाकी सारे अजहर महमूद समेत सारे कसूरवार हैं। सबको ग्राउंड रियलिटीज पता थी कि क्या हो रहा है टीम के अंदर, क्या टीम के लिए बेहतर है, सारे कसूरवार हैं कप्तान समेत। जिसने आमिर जमाल को नहीं सिलेक्ट किया, जिसने इब्रार को नहीं आने दिया, कप्तान भी आपका कसूरवार है, अजहर महमूद भी आपका कसूरवार है, और पूरी की पूरी सिलेक्शन कमेटी इस चीज की कसूरवार है कि जिन्होंने एक तरतीब से आप कह लें कि ओपनर सिलेक्ट किए, उन्होंने बाबर को ओपनिंग सिलेक्ट किया, रिजवान ओपनर सिलेक्ट किया, उस्मान को ओपनर सिलेक्ट किया, साइम अयूब को ऐसा ओपनर सिलेक्ट किया, इतने सारे फखर जमान भी कह लें कि ओपनिंग कैटेगरी में ही आते हैं, 4 से 5 ओपनर सिलेक्ट किए। मिडिल ऑर्डर के अंदर ना आसिफ अली को डाला गया, ना ही आमिर जमाल को जो है वो डाला गया, रिप्लेसमेंट ली ही नहीं की मिडिल ऑर्डर में। इवन देखो शर्जील का लोग आप बोलते हैं जी कि यार शर्जील आप परफॉर्म कर रहा है, शर्जील को फिटनेस ना होने की वजह से टीम से बाहर किया गया। तो फिर आजम खान की कौन सी ऐसी फिटनेस थी जिसकी वजह से वो टीम के साथ कैरी किए हुए हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है, वो जो पूछना चाहिए फैंस को इनसे। और मजीद जो सर्जरी होनी चाहिए, मुझे लगता है कि सर्जरी ये होनी चाहिए जो आगे इसके प्रोसीजर को बढ़ना चाहिए स्टेप वाइज, पूरी सिलेक्शन कमेटी को फारिग। माइक हैसन ने सिलेक्शन कमेटी के हवाले से कहा है, कमेटी को फारिग। माइक हैसन है जो आपके कोच के कैंडिडेट भी थे, आपके कोच के कैंडिडेट भी थे, उन्होंने कहा कि मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है, 6 बंदे मिलकर कौन सी टीम सिलेक्ट करते हैं, और वो हैरान है। एक तो पूरी सिलेक्शन कमेटी को सैक करना चाहिए और कप्तान सैक होना चाहिए आपका, क्योंकि कप्तान को सैक ना करना ये मैसेज दे रहा है कि कप्तान ने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया। अब सवाल यहां पर यह है, अब हो गया, अब मूव ऑन अगर आप करो, वहाब हो गए, सैक हो गए, ठीक है जी हो गए, अब्दुल रजाक हो गए, ठीक है जी हो गए। अब जो लोग पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि शदाब को बाहर होना चाहिए, अभी इस पर आप बोलिएगा,
अब सवाल यहां पर यह है कि इसके बाद अब क्या यहां पे हमें लॉलीपॉप दे दिया गया वहाब और रजाक के नाम का कि भाई ये लो, ये लॉलीपॉप है, खत्म कहानी, क्योंकि इसके वाले से और कोई बात तो हो नहीं रही। सवाल यह है कि अगर शाहीन का ग्रुपिंग में नाम आया कि भाई शाहीन जो है वो ग्रुपिंग कर रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी अगर टीम में ऐसा कर रहे हैं, माहौल खराब कर रहे हैं, माहौल खराब कर रहे हैं, वो कसूरवार है, तो भाई फिर आप शाहीन को कटारे में लाओ। हाँ, अगर शाहीन शाह आफरीदी सब पे कसूरवार है, ना सिलेक्ट करो नेक्स्ट। पहली बात तो यह है कि आपने उनको फिर लीग का एनओसी क्यों जारी कर दिया? सबसे पहले तो आप लीग रोको, एनओसी रोको। सेकंड आपका यह आता है कि आप उनको बुलाओ, उनको बिठाओ कि भाई तुम्हारी व्हाटएवर तुमसे कप्तानी ली गई, हमने बोला गलत किया गया उसके साथ कप्तानी लेके, बिल्कुल गलत किया गया। कभी जस्टिफाई नहीं करता कि बाबर को आपने 4 इवेंट दे दिए, 2 एशिया कप दे दिए, 4 वर्ल्ड कप दे दिए, एक बेचारे को एक सीरीज दी बस, उसको 4 मैच 5 मैच दिए, उसमें भी एक तो जितवा दिया था आखिरी वाला, और उसके बाद आपने उसको बाहर कर दिया, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आपको यह भी मानना पड़ेगा कि आप शाहीन को कैसे कह सकते हो कि भाई आपके घर की टीम तो नहीं है। वट एवर डिसीजन लिया गया बोर्ड ने, गलत लिया गया, सही लिया गया, वो तो पता है सबको गलत लिया गया, लेकिन अब ले लिया गया। लेकिन एट द एंड बोर्ड ने गलत डिसीजन भी लिया, लेकिन अगर बाबर को कप्तान बना दिया गया तो फिर आपको बैक करना पड़ता है उसको, क्योंकि आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहे हो। कोई आप घर की सीरीज नहीं खेल रहे, या घर में कोई आप मजाक नहीं कर रहे, अपने घर में गली में क्रिकेट नहीं खेल रहे, आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हो, 20 टीमें वर्ल्ड कप में, आप वहां पे मौजूद हो। वहां पे अगर शाहीन का एटीट्यूड ऐसा था कि आप वर्ल्ड कप बाहर में जाए, हो रहा होने दो, मेरा मुझे क्या लेना, मेरे सर से उतर गया, मेरा क्या लेना देना। तो भाई इस अगर एटीट्यूड से अगर वो खेल रहे थे तो फिर पीसीबी को एक्शन लेना चाहिए। दूसरी तरफ बाबर या रिजवान, ये नहीं हो सकता कि रिजवान जो है वो अच्छी अच्छी तस्वीरें अपलोड कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि भाई मैं तो बिल्कुल आप कह लो कि नेक तरीन इंसान हूं, कभी भी ये जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती। आपने जो किया, जो आपने टीम के साथ खराब काम किया, साइम अयूब के साथ उसकी फॉर्म नहीं थी, ठीक है माना, लेकिन जिस तरह से ये खबर एक पक्की है कि साइम अयूब को बार बार इन्होंने बात की कि भाई तू फेल हो तो हम तेरी जगह ले लेंगे, हम तेरी जगह ले लेंगे, हम तेरी जगह ले लेंगे, ये एक प्रेशर एक्स्ट्रा बनाया गया, क्योंकि जब वो खेलने भी आता था उससे अपनी नेशनल गेम खेली नहीं, शक्ल से नजर आ रहा है, अपनी नेशनल गेम खेली नहीं। कसूरवार कप्तान भी होगा, कसूरवार सबसे पहले जो आफरीदी की बात आगे करेंगे, लेकिन आफरीदी ने कहा कि सबसे पहले कोई इवेंट पाकिस्तान हारता था तो सबसे पहले कप्तान होता था। 2011 में आफरीदी को पकड़ा गया, 2009 के बाद यूनुस खान को, बेशक पॉलिटिक्स हुई लेकिन एट द यूनुस खान को पकड़ा गया कि भाई बेशक वो T20 वर्ल्ड कप जितवा के आ रहे थे। मिसबाहुल हक को भी 2015 के वर्ल्ड कप के बाद पकड़ा गया कि भाई क्या परफॉर्मेंस। 2019 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान सेमीफाइनल का कैंडिडेट था, सबसे अच्छे मैचेस जीते थे वहां पर, जो चैंपियंस थी न्यूजीलैंड उसको भी हराया था, चैंपियन जो थी इंग्लैंड उसको भी हराया था, जो 2 टीमें वर्ल्ड कप का फाइनल खेलती थी, लेकिन सरफराज को गिच्ची से पकड़ लिया गया। विराट कोहली कितने बड़े खिलाड़ी हैं, कितने बड़े खिलाड़ी हैं। 2021 के T20 वर्ल्ड कप में टीम आगे क्वालिफाई नहीं की थी, पाकिस्तान ने उनको हराया था, पाकिस्तान इंडिया को हरा दिया था। उस वर्ल्ड कप के बाद विराट कोहली को कप्तानी से हटा दिया गया। बिल्कुल, टेस्ट की उन्होंने फिर खुद ही छोड़ दी, तमाम फॉर्मेट की कप्तानी चली गई, टेस्ट की खुद छोड़ी, व्हाइट बॉल की उनसे ले ली गई, कितनी लड़ाई हुई थी, क्या रोला चला था, सब आपको पता है। तो विराट की कप्तानी भी गई। धोनी, महेंद्र सिंह धोनी से बड़ा कोई कप्तान आपने देखा है? धोनी जैसा कप्तान जिसने 3 इवेंट्स जितवा दिया, हर इवेंट उसके पास, वो चैंपियंस लीग होती थी उसकी भी ट्रॉफी, उनकी आईपीएल की ट्रॉफियां भी, आईसीसी की ट्रॉफियां भी, लेकिन 15 का वर्ल्ड कप उसका फेल हुआ, उन्होंने एक बर्दाश्त किया 16 का वर्ल्ड कप। T20 वर्ल्ड कप में वो हारे इंडिया, बल्कि इंडिया अगर आप देखो तो एंड तक गया, सेमीफाइनल में हारा, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा बस, 2016 में उन्होंने कहा बस, 17 की चैंपियंस ट्रॉफी में कोहली ने कप्तानी की, खत्म होगी कप्तानी। तो वहां भी ये चीज चल रही है, हर जगह चली। मॉर्गन जैसा कप्तान, मॉर्गन को क्रिकेट छोड़नी पड़ी, उन्होंने अभी क्रिकेट बाकी थी उनकी, उन्होंने कहा नहीं भाई बटलर तू कप्तानी कर। ये हर जगह हुआ है, पॉन्टिंग से लेकर माइकल क्लार्क तक, हमारे यहां तो ऐसे लग रहा है हर जगह हुआ है, ताला लगा दिया गया। और कप्तानी ऐसा ताला लगाने का भी चलो मसला नहीं है, होता है ना कि ताला लगा दो, अच्छा है यार, आप बंदे के ऊपर ट्रस्ट शो करते हैं यार, ये कप्तानी सीख रहा, अगर आज ये मरवा रहा है कल ये हमें जितवा भी देगा, लेकिन उस बंदे ने भाईजान वर्ल्ड कप 4 लगवा दिए, 2 एशिया कप लगवा दिए, हर टूर्नामेंट के बाद पता है क्या लेम एक्सक्यूजेज आता है, उसका क्या कसूर है, उसके पास बंदे ही अच्छे नहीं थे। और बंदे अच्छे कौन सिलेक्ट करेगा? जो कप्तान होता है ना, कप्तान वो जिस मर्जी को चाहे जब भी सिलेक्ट करवाना चाहे वो करवा सकता है। भाई कप्तान कितनी बाबर को 19 में कप्तानी मिली थी सरफराज के बाद जी, 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 6 साल में ना आप सारे प्लेयर्स को निकाल के अपनी मर्जी की नवी टीम बना सकती हो, बिल्कुल नई टीम जो आपको चाहिए हो। डोमेस्टिक से उठा के आप प्लेयर को स्टार बना सकते हो, डोमेस्टिक से उठा के एक लड़के को आप वर्ल्ड क्लास स्टार बना सकते हो 6 साल में। क्या बाबर ने ये किया? नहीं किया। कौन से प्लेयर इस टाइम पाकिस्तान के पास है? कोई भी नहीं।
ये वही पुराने चल रहे हैं जो नया है। प्लेयर एस्टेब्लिश किया नहीं किया। अगर अपना असल में बात यह है कि जब अपने पन से इंसान ना निकले ना कि मेरी स्टैट्स, मेरी रिकॉर्ड्स, मेरी बैटिंग हर टाइम मेरी बात हो, तो इंसान आगे को किसको क्या स्टार करे। लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि अब जो सवाल उठ रहा है अली, अब सबसे पहला सवाल तो ये ना, जो मेन मुद्दा है आज का शो का, वो ये है कि व्हाट्स नेक्स्ट, अब किसकी बारी आ रही है। देखो अभी तक जो नजर आ रहा है, जो इस टाइम कड़ियां मिल रही हैं, लग ये रहा है कि शाहीन शाह आफरीदी के जो आप कह लो कि कुंडली या जो उनके जो बादल हैं उनके ऊपर, वो तो काले बादल मंडला रहे हैं उनके ऊपर, जो सीधी सी बात है। शाहीन के लिए घेरा तंग भी होता हुआ नजर आ रहा है, और शाहीन का जो कहानी आगे वो उनके लिए इतनी अच्छी नजर नहीं आ रही। शाहीन के खिलाफ एक्शन हो सकता है, और उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह भी है कि जो चेयरमैन है वो उससे पर्सनली बड़े नाखुश हैं शाहीन शाह आफरीदी से। तो शाहीन शाह आफरीदी इस टाइम कटारे में जो दूसरा बंदा नजर आ रहा है वो शाहीन शाह आफरीदी आ रहा है। बिल्कुल इसमें कोई वो बात नहीं है, शाहीन शाह आफरीदी होने चाहिए, लेकिन कप्तान जिस तरह से छूट रहा है, और ऐसा लग रहा है क्योंकि जब 34 क्रिकेटर्स को 35 क्रिकेटर को बुलाया गया, तो उसके बाद भी जब चेयरमैन से सवाल किया गया कि कप्तानी के वाले से क्या होगा बाबर की, तो उन्होंने बड़ा इसका जवाब ऐसे दिया कि भाई कप्तानी के वाले से कोई बातचीत नहीं हुई। जो मेन मुद्दा था वर्ल्ड कप की कि भाई कप्तान ही लीड कर रहा था, सारे मसले थे, मिडल ऑर्डर नहीं था, फलाना नहीं परफॉर्म किया, ये नहीं हुआ, वो नहीं, तो भाई कप्तानी डिस्कस ही नहीं हुई। असल जो मुद्दा इस वक्त तक डाल दिया गया ना, इस वक्त तक 3 लोगों पे मुद्दा डाल दिया गया है, एक जिसमें बाबर रियाज शामिल है, एक अब्दुल रज़ाक शामिल है, और एक शाहीन शाह आफरीदी का नाम मीडिया में निकाल दिया गया है। ये 3 ऐसे लोग हैं जिनको कि मीडिया और फैन को दे दिया गया कि उड़ा लो जिसने उड़ाना है। और अगर आप दूसरी बात करते हो तो अब तक जो इतलात आ रही हैं, चेयरमैन इस बात पर अभी वो चाहते हैं, उन्होंने एक बाबर के वाले से सवालों के जवाब वो ऐसे ही देते हैं कि भाई जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, ये इससे क्रिकेट हार्मफुल हो जाएगी। कुल मिला के वो बाबर को चैंपियन ट्रॉफी दे रहे हैं। हाँ, कुल मिला के ये जो पॉइंट है कि कुल मिला के उनका ये माइंड है कि चैंपियंस ट्रॉफी बाबर को दी जाए, एक और इवेंट, 5वां इवेंट आईसीसी, और ओवरऑल अगर आप देखो तो 8वां, 2 आपके वो 5 7वां, 2 आप बल्कि 8वां WTC भी तो दी थी एक, 8वां इवेंट, 5 आईसीसी इवेंट हो जाएंगे, 2 एशिया कप हो जाएंगे, प्लस PSL सीरीजें अलग हैं, प्लस PSL कितनी होंगी, होम टेस्ट सीरीजें PSL कितनी वो होगी, छोड़ दें, वो तो छोड़ दें। लाइनों में लगी है वो कितनी PSL। लेकिन वही बात है, गलतियां एक ही गलतियां, वही दूसरी गलतियां हर टूर में। एट द एंड 2-3 बाबर के दोस्त स्पॉटेड हो जाते हैं, 2-3 वही दोस्त, हर टूर के बाद बाबर के वही एक टाइम पर आ जाता है बाबर आके डिसीजन, बोलते हैं जी कि मेरा कोई कसूर नहीं, मैं क्या करता। और हर इवेंट के बाद बाबर जिम्मेदारी लेते हैं, और कोई ना कोई भी कोचिस चला जाता है, कभी कोई मैनेजर चला जाता है, कभी कोई सिलेक्टर चला जाता है, और इस बार फिर ऐसे ही हुआ है, प्लेयर वही के वही खेल रहे हैं, सारे के सारे प्लेयर्स लीग में। प्रॉपर सर्जरी करो ना, कप्तान को हटाओ, ये आप प्लेयर्स के अगेंस्ट एक्शन लो, यंगस्टर्स को डालो, ये आपकी सिलेक्शन कमेटी को फारग करो, शदाब के ऊपर लीग्स खेलने पे पाबंदी लगाओ कि तुमने इंटरनेशनल परफॉर्म नहीं किया, 2 दिन तू क्लब में जाके तस्वीरें शेयर करता रहा, लोगों को ये लगा कि तू भाई क्लब क्रिकेट रिजवान के अगेंस्ट एक्शन ले। तू क्या क्लब क्रिकेट प्रैक्टिस कर रहा है, तू लंका प्रीमियर लीग खेलने की प्रैक्टिस कर रहा है। रिजवान मुतालबे कर रहे थे कि भाई सर्जरी करो, और भाई ये तो पूछो के अगेंस्ट एक्शन लो, रिजवान इफ्तिखार को बाहर करो। एक सेकंड, समझ आ रहा है आपको? जो रिजवान बार बार आके मीडिया में बोल रहे थे सर्जरी करो, टीम के अगेंस्ट सर्जरी करो, सर्जरी होनी चाहिए, अगर चेयरमैन सर्जरी नहीं करेंगे तो अपनी कुर्सी के साथ इंसाफ नहीं होगा। सर्जरी वो कप्तान ही को, वो इंसाफ ही तब करेंगे अपनी कुर्सी के साथ, हटेगा तो मैं आऊंगा ना। और वो यही इशारे कर रहे थे जी उसको निकाल दो, प्लेयर्स के बाकियों के अगेंस्ट एक्शन हो। भाई आप कैसे बच जाओगे? सबसे पहले तो पूछा यह जाए कि मोहम्मद हारिस क्यों इस टीम में विकेट कीपर बैट्समैन है, वो क्यों नहीं आ सका? क्योंकि आपको सेव करते हैं। आजम खान कभी भी रिजवान का कॉम्पिटिटर नहीं हो सकता। जो ओपनर होगा रिजवान वही अभी शर्जील फिटनेस में आते हैं, आजम खान अनफिट है। शर्जील और आजम खान की आप करो ना आपस में, आजम खान क्यों खेल रहा था? क्योंकि मिडिल ऑर्डर में खेलता है। अगर आजम खान ओपनिंग करता होता कभी टीम में ना कभी ना होता। एक तो वो मिडिल ऑर्डर है, दूसरा वो मिडिल ऑर्डर में रहकर भी रिजवान जितना फिट है, पता था सबको एक हाथ उसे क्या छोड़ना ही है। इवन वो बैटिंग उसने नहीं की, अगर वो बैटिंग कर भी लेता, इतने तेज है। मोहम्मद हारिस जैसे बंदे को 50 ओवर के एशिया कप में खिला दिया जहां उसकी जगह ही नहीं बनती ओडीआई में, और एशिया कप में उसको खिला रहे हैं 50 ओवर वाले में, जान के, ताकि इसका फेलियर ही होगा। और फिर अगले वर्ल्ड कप में ये होगा ही नहीं। मतलब टोटल इस टाइम इतनी डर्टी पॉलिटिक्स, हम सियासत में बोलते हैं गंदी पॉलिटिक्स बोलते थे, फैंस गलत कह रहे हैं, इतनी अब खुलेआम मीडिया में आ गया कि इन्होंने टीम में इतनी गंदी पॉलिटिक्स बिछाई भी है। लेकिन अली साहब जो नजर आ रहा है अगला शिकार जो है वो शाहीन शाह आफरीदी है, इस टाइम उनके अगेंस्ट एक्शन होने जा रहा है। ठीक है, अच्छा शायद होना चाहिए इस पे। दाऊद साहब उन्होंने बोला है जी कि जब भी जो है वो टीम वर्ल्ड कप से वापस आती थी तो कप्तानों की जो आप कह रहे हैं कि सर्जरी की जाती थी, चाहे मैं हूं, चाहे यूनुस खान हो, चाहे मिसबाउल हक हो, सबसे पहले ये होता था कि कप्तान को हटा दिया जाता था। तो उनका भी ये मानना है कि अब मूव ऑन करना चाहिए।
देखिए वो बात कह रहे हैं हमने वर्ल्ड कप भी बहुत दे दिए हैं, अब बात एशिया कप भी दे दिए हैं। उन्होंने ठीक किया, लेकिन एक पर्सपेक्टिव जो यहाँ पर अब वही बात है कि उनकी बात से वजन इसलिए हटा दिया वो जाता कह रहे है। हैं जी शहनशाह अफरीदी में इनका पर्सनल इंटरेस्ट है। हाँ बिल्कुल, अगर वो उनके दामाद ना होते या शहनशाह अफरीदी से उनका कोई ताल्लुक ना होता तो शायद आज उन्हीं की बात को लोग एक बहुत ही आप कह लो कि वजनी बात करके समझते और बहुत ही उस लिहाज से लेते कि भाई उन्होंने कह दिया तो बड़ी जबरदस्त बात कह दी। लेकिन चूंकि मुद्दा भी ये चल रहा है कि शहनशाह अफरीदी का भी नाम आ रहा है और फिर उससे अफरीदी को रिलेट किया जा रहा है, तो वो जाहिर है वो चीजें इतनी अच्छी नहीं आ रही, क्योंकि फिर लोग बात करते हैं जी अफरीदी ने पहले भी पॉलिटिक्स की थी, ये हुआ था वो हुआ था, तो उस लिहाज से मिलाते हैं। लेकिन अगर आप इसी बात पे रहो तो उन्होंने बात तो गलत नहीं की कि हमेशा कभी भी मसला होता है तो आप कप्तान को सबसे पहले पकड़ते हो, और हर जगह ऐसे ही होता है। किस मुल्क में नहीं हुआ? इंडिया में ये होता है, ऑस्ट्रेलिया में ये होता है, इंग्लैंड में ये होता है, न्यूजीलैंड में केन विलियमसन ने कप्तानी छोड़ दिया है, उससे बड़ा कप्तान था, WTC जितवाया हुआ न्यूजीलैंड को, उसको उसकी कप्तानी चली गई। उसने क्या क्या प्लेयर न्यूजीलैंड के नहीं बनाए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी उसने दे दिया अपना, कप्तानी भी उसने दे दी। बाकी टीमों का आप देख लो, सबके साथ हुआ। एक हमारे यहाँ जो कुछ नहीं होता, हम भी खाली प्लेयर से आगे निकलते ही नहीं कि भाई यही प्लेयर खेलेंगे तो नहीं खेलेंगे, वरना कुछ भी नहीं है। यंगस्टर्स को हम चांस नहीं देते, और नए आगे आने वाले जो यंगस्टर्स होते हैं उनको हमारी PSL की फ्रेंचाइजीज चांस नहीं देती। सिलेक्ट भी कर ले तो 11 में चांस नहीं देती। लेकिन अफरीदी ने जो बात किया, बात ठीक किया कि आपको मूव ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत हो गया, हमने 4 इवेंट्स कुर्बान कर दिए, अब हम चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं करेंगे। एटलीस्ट शायद आप बोलोगे कि नया कप्तान आ गया तो क्या गारंटी है कि वो जितवा दे? बिल्कुल ठीक बात है, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इस बात की जरूर गारंटी है कि जो 4 इवेंट, वो 2 वो और एशिया कप और 1 WTC, जहां 7 इवेंट लगे हैं वहां 8वां भी जबरदस्ती लगेगा। तो बेहतर है कि चांस लेके कुछ नया ट्राई करके हारा जाए। अगर हारना ही है तो नया ट्राई करके कुछ नया करके हारा जाए, एज कंपैरिजन के वही पुराना रिपीटेड दुख मनाया जाए, उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि वही प्लेयर्स जो हमने देख लिया इनका पोटेंशियल कितना है, कप्तान का पोटेंशियल भी हमने देख लिया कि क्लिंच मूवमेंट पे वो क्या करते हैं, इन प्लेयर्स का भी हमने पोटेंशियल देख लिया कि इनके अंदर कितनी कैपेसिटी है, क्या करते हैं बड़े मैच में, क्या ये बॉलिंग लाइनअप सो कॉल्ड बेस्ट बॉलिंग लाइनअप करती है, क्या हमारा मिडिल ऑर्डर करता है। मिडिल ऑर्डर तो खैर है ही नहीं, मैं तो बार बार कह के थक गया कि सिर्फ ओपनर है और उसके बाद बॉलर आते हैं। जिस तरह से हम उस टाइम बात कर रहे थे कि भाई ये इतने सारे सिलेक्टर क्यों रखे हुए हैं, आज हर कोई बात कर रहा है, और अभी भी बात वही है, कुछ नहीं सीखा। 2 वो निकाले, वहाब और अब्दुल रज़ाक, इनकी का 2 नए आ जाएंगे। एक नाम आ रहा है इंजमाम, शायद आ जाए, एक कोई और पता नहीं कोई भी आ जाएगा बीच में, वो नाम चल रहे हैं 4-5, उनमें से एक और नाम डाल देंगे। बिल्कुल, तो वही जो 6 थे वो 6 ही हैं। और बिलाल नामी भाई अभी वही है डाटा एनालिस्ट जो सबको बताते हैं कि ओपनर सबसे बेस्ट है, सारे ओपनर खिला लो, वही डाटा एनालिस्ट टीम बनाएंगे, वही असद शफीक जो नजर भी नहीं आते वही बनाएंगे, वही यूसुफ बनाएंगे, वही बाबर का वोट, वही क्रिश्चियन का वोट, गैरी क्रिश्चियन का, सब कुछ वही चीजें हैं। बस फुद्दू लगाया, आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया और कुछ भी नहीं। चलो उम्मीद करते हैं आज शो आपको आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन बजाइए, रिकॉर्ड काम कर लीजिए, वो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूँ, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको सवाल हो तो भेजिएगा, उनको भी फॉलो कीजिए। मैं मौजूद ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा।